सेल ट्यूमर, दिस ट्यूमर इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, तो ये एक लोकली एग्रेसिव होता है। स्टार्ट किससे करता है? ये एपिफाइसिस से स्टार्ट करता है और फिर मेटाफाइसिस तक इन्वॉल्व कर सकता है। कैन ग्रो अप टू कार्टिलेज और जॉइंट। फीमेल्स में ज्यादातर देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, 20 to 40 years एंड आफ्टर स्केलेटल मेच्योरिटी। ठीक है, तो क्या हम डिस्कस करें? जाइंट सेल ट्यूमर हमने कहा कि थोड़ा एग्रेसिव होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एपिफाइसिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 20 to 40 years। ठीक है, लोकेशन क्या रहेगी? लोअर एंड ऑफ फीमर, मतलब नी में ही लोकेशन रहेगा। तो नी में क्या आता है हमारा? लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया। ठीक है, एंड अगर इट कैन ऑल्सो कर इन द हैंड्स, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में। ठीक है, अब दिस वन इज द वन जिसमें ई वाली बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अगला ई है यहाँ पे एग शेल क्रैकिंग। क्लिनिकली जब आप प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? एग शेल क्रैकिंग। क्यों ऐसे टूट क्या रहा है? क्योंकि कॉर्टेक्स बहुत थिन है यहाँ का। ठीक है, एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा? सोप बबल अपीयरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देखने को मिलेगा जाइंट सेल ट्यूमर में? सोप बबल अपीयरेंस। तो याद रख लो कि एक बहुत बड़ा सा साबुन है। ठीक है, तो जाइंट सेल एंड सोप बबल। सो लार्ज lobulated osteolytic lesion at the end of an expanded long bone। तो लॉन्ग बोन है, एंड थोड़ा यहाँ पे एक्सपैंड हो गया है और उसमें हमें बहुत सारे lobulated lesions देखने को मिले। सो बबल अपीयरेंस। अगर हम बायोप्सी ले लें, ठीक है, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल्स सराउंडेड बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स, and this can contain, the giant cell can contain as many as 100 benign nuclei। अब ट्यूमर सेल्स आर द स्ट्रोमल मोनोन्यूक्लियर सेल्स व्हिच आर राउंड टू स्पिंडल्ड एंड दिस इज रैंक पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारे ट्यूमर वाले सेल्स हैं वो कौन से हैं? स्ट्रोमल मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, तो इनिशियली वो क्या है? स्ट्रोमा में जो कौन से सेल्स हैं? एक न्यूक्लियस वाले। ठीक है, लेकिन इनको क्या हुआ? ये बन गए जाइंट। तो अब ये जाइंट बन गए तो कहाँ ये मोनोन्यूक्लियर होते थे? अब इनमें 100 से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियाई कितने होंगे? मोर देन 100, एज मेनी एज 100 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर सराउंडेड बाय जो आपके कुछ नॉर्मल मोनोन्यूक्लियर सेल्स रह गए होंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट इज एक्सटेंडेड क्यूरेटाज। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन या बोन सीमेंट या फिनोल। राइट, क्लिनिकल फीचर्स हमारे वही हैं, पेन स्पेशली ऑन वेट बेयरिंग एंड मूवमेंट एंड नोटिसेबल स्वेलिंग इज गोइंग टू बी देयर। अब हमने कहा था कि इसमें ई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एपिफाइसिस। एपिफाइसिस ही आप याद रख सकते हैं, एपिफाइजल फ्यूजन, ई सेंट्रिक, एक्सपेंसाइल, एग शेल क्रैकलिंग एंड एक्सटेंडेड क्यूरेटाज। ठीक है, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, 6 ईज है। ठीक है, एपिफाइसिस, एपिफाइजल फ्यूजन, ईसेंट्रिक, एग शेल की क्रैकिंग, एक्सपेंसाइल। ठीक है, हमने कहा ना एक्सपेंडेड ऐसा सा बोन बन जाएगा, एक्सपेंसाइल एंड एक्सटेंडेड क्यूरेटाज।